अस्सलामुअलैकुम। आई एम अली रज़ा, ट्रेनी टीचर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एमडी कैड ने अपना सिलेबस शेयर कर दिया है, तो इस लिहाज से आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री का सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ फॉर एमडी कैड टेस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट्स करते हैं अपना आज का लेक्चर। एमडी कैट सिलेबस फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो हमारा फोकस स्टूडेंट केमिस्ट्री है, तो हम बेसिकली केमिस्ट्री का सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक ट्रेनी टीचर होने के नाते। सबसे पहली टिप्स है स्टूडेंट्स, आपने रिलैक्स रहना है। आपने रिलैक्स फील करना है फॉर एमडी कैट टेस्ट। कोई बात नहीं, अगर आप एमडी कैट क्लियर नहीं भी कर पाते तो बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जहां आप बहुत अच्छा सेटल्ड हो सकते हैं। सो काइंडली सबसे पहली टिप्स है कि आपने रिलैक्स फील करना है। अपने सर पर डॉक्टरी का भूत सवार नहीं करना। आप डॉक्टर नहीं बन पाते तो आप किसी और फील्ड में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अहम बात है स्टूडेंट मेहनत। अगर आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं या पहुंचे हुए होंगे। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स रिलैक्स फील करना है एमडी कैट टेस्ट के लिए। दूसरी टिप्स है स्टूडेंट्स के सब बच्चों के पास एमडी कैट की सिलेबस की हार्ड कॉपी हर टाइम मौजूद होनी चाहिए उनके पास कि सिलेबस क्या है। द थर्ड टिप्स, सबसे पहले आपने अपना सिलेबस को देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि अपनी बुक्स जिस जिस बुक से आपने रीड करना है उनको इकट्ठा कर लेना है। जो थर्ड टिप्स है, आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है कि किस टाइम आप किस बुक को कितना टाइम देंगे। स्टूडेंट्स, टाइम देना है और दिल से देना है, दिल से मेहनत करनी है। अपने कंसेप्ट जो आप क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, वो अब आपने क्लियर करने की कोशिश करनी है। और स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट, आपने किसी की गाइडेंस में चलना है, ठीक है। वो आपका कोई भी टीचर हो सकता है जिससे आपने एफएससी की है, या एकेडमी टीचर हो सकता है, ठीक है, या होम ट्यूटर हो सकता है। लेकिन आपने किसी की गाइडेंस में चलना है, किसी की रहनुमाई में चलना है, तो वो आपको अच्छा गाइड कर देंगे। वो स्टूडेंट्स, जो आपकी वीकनेस हैं उसको आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है। हर किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो अपने वीक पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। और स्टूडेंट लास्ट में आपने क्या करना है कि जब आपके एमडी कैट सिलेबस की प्रेपरेशन फुल हो जाए तो आपने ना पास पेपर्स को ले लेना है और उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके क्वेश्चन हल करने के और ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के। सो काइंडली
सिलेबस डिस्कस करने से पहले जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन पर अमल लाजमी कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लास्ट में स्टूडेंट्स, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें। ठीक है, इंशाल्लाह अपनी नेक ख्वाहिशात के लिए दुआ किया करें। सो स्टूडेंट्स, हम टेबल्स डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं केमिस्ट्री के, बेसिकली 19 चैप्टर बनते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स का पार्ट आ जाता है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल हेलाइड है, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बेसिकली ये 3 पार्ट्स पर स्टूडेंट्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट, इन सब चैप्टर्स जो आपने एफएससी में पढ़े हैं या इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन लेवल पर पढ़े हैं, इन सब के आपके क्या होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली दोबारा कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें। ठीक है, ये आपकी फिंगर टिप्स पर कंसेप्ट होने चाहिए। ठीक है, पहले अपनी 9th-10th की बुक्स को एक मरतबा रीड आउट करें। ठीक है, फिर अपनी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स को रीड आउट करें। देन यू विल टेक MCQ बुक, देन यू प्रैक्टिस। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करें और फिर पास पेपर की तरफ आएँ। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर कंसेप्ट ऑफ मोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियोज एज कन्वर्जन फैक्टर इन स्टिचोमेट्री कैलकुलेशन, एवोगैड्रो नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ स्टिचोमेट्री कैलकुलेशंस, स्टिचोमेट्री है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है और परसेंटेज यील्ड है। इस चैप्टर में एम्पिरिकल फार्मूला और कंसेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रो नंबर, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड परसेंटेज यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग आउटकम्स क्या आती हैं जी? कंस्ट्रक्ट मोल रेशियोज फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन फॉर यूज एज ए कन्वर्जन फैक्टर इन स्टिचोमेट्री प्रॉब्लम्स, परफॉर्म स्टिचोमेट्री कैलकुलेशन विद बैलेंस इक्वेशन यूजिंग मोल्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, मासेस एंड वॉल्यूम, गैसेज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सब के कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ये लर्निंग आउटकम्स की तरफ भी आपने अच्छा खासा ध्यान देना है। मैं बेसिकली आपको चैप्टर के ही सिलेबस डिस्कस करूँगा और आपने लर्निंग आउटकम्स खुद ही देख लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव रेज के बारे में पता होना चाहिए, क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए एंड शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है गैसेस का हिस्सा। गैसेस में प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या हैं, गैस लॉज क्या हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है और आइडियल गैस इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, आगे लिक्विड का पार्ट है। लिक्विड में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आ जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आ जाती है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आ जाती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज आ जाती हैं, वेपर प्रेशर आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है। आगे सॉलिड है, सॉलिड का इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड है और मॉलिक्यूलर सॉलिड है और क्रिस्टल लेटिस है। क्रिस्टल लेटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द ली चार्टिलर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, कॉमन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स का, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें स्टूडेंट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ टर्म यूज इन थर्मोडायनामिक्स, स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंजेस है, एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ डेल्टा एच इंपॉर्टेंट है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बॉर्न हाइब्रिड साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट के बारे में बहुत अहम सवाल आता है, किसी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर के बारे में डिटरमिन करने के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पूछा जा सकता है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। केमिकल बॉन्डिंग है स्टूडेंट, जिसमें एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाता है, एटॉमिक रेडियाई आता है, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक रेक्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, hybridization, the valence shell electron pair repulsion theory, postulate of valence shell electron pair repulsion theory, application of valence shell electron pair repulsion theory। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ना आपकी हाफ केमिस्ट्री इमर्ज की हुई है, ठीक है। जिस बच्चे का ये चैप्टर क्लियर होता है ना, उसको हाफ केमिस्ट्री पर बुरा आंसर होता है, क्योंकि बहुत सारी केमिस्ट्री के कंसेप्ट इसी चैप्टर में मर्ज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स कहते हैं हम, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल है, ग्रुप ट्रेंड्स हैं, एटॉमिक रेडियस ये इंपॉर्टेंट है, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपोजिटिविटी और मेटेलिक रिएक्टर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ये लास्ट में जो टॉपिक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स चैप्टर में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, और कौन कौन से एलिमेंट किस किस पोजीशन पर आ रहे हैं, कौन सा टाइम की नंबर क्या है, उनके बारे में पता होना चाहिए। आगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमरिज्म, मेटाटोमरिज्म और मेटामरिज्म के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स के नॉमेनक्लेचर पर अबूरन। स्टूडेंट मैं सब बच्चों को एक बात कहता होता हूँ,
सब बच्चों को एक बात मैं कहता हूँ कि अपना नॉमेनक्लेचर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मजबूत करें। जिस बच्चे का नॉमेनक्लेचर जो होता है ना स्टूडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो केमिस्ट्री में बहुत हद तक बेहतर होता है। नेक्स्ट चैप्टर है बेंजीन। बेंजीन में प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शंस, रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट अल्काइल हैलाइड का, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, नॉमेनक्लेचर है, रिएक्शंस हैं और इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, SN2, E1 एंड E2 रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है अल्कोहल्स एंड फिनोल, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, नॉमेनक्लेचर, रिएक्टिविटी, फिनोल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है स्टूडेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नॉमेनक्लेचर, प्रेपरेशन एंड रिएक्शन। देखें स्टूडेंट, उसने नॉमेनक्लेचर हर चैप्टर का ऐड किया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी होंगे नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड, तो अपना नॉमेनक्लेचर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी नॉमेनक्लेचर स्टार्टिंग होती है, क्लासिफिकेशन आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिएक्टिविटी। फिर इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल में प्रोटीन एंड एंजाइम आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स ये लास्ट में हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 3 हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 4 हैं, गैसीय लिक्विड सैलिन में 2 हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में 4 हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स में 4 हैं, थर्मोकेमिस्ट्री अनरिलेटेड ऑफ केमिकल रिएक्शन में 3 हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, S&P ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 हैं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में देखें स्टूडेंट 6 क्वेश्चन हैं। फिर अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड फिनोल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल में 3 और टोटल स्टूडेंट 60 क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे वो इंशाल्लाह 60 के 60 क्वेश्चन ही अपने क्लियर करके आएंगे। तो काइंडली मेहनत कीजिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो थैंक्स, ये थी वीडियो जिसमें हमने आज MD कैट सिलेबस फॉर केमिस्ट्री को डिस्कस किया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना और काइंडली मेहनत कर लें।